नमस्कार। 18 नवंबर 2022 को जिला रियासी से एनआरएचएम की 11 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी होती है, जिसमें जिला रियासी के युवा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। उक्त नोटिफिकेशन के तहत करीब 250 के युवाओं दोबारा आवेदन दिए जाते हैं। उसके बाद टेस्ट की घोषणा होती है, जिसे बार बार पोस्टपोन किया जाता है। बावजूद इसके 26 मार्च को टेस्ट होता है, जिसमें युवाओं दोबारा बेहतर तैयारियां करते हुए अपना एग्जाम भी दिया जाता है और उन्हें उम्मीद होती है कि वह जल्द ही इस पोस्ट हेतु चयनित भी होंगे। पर जिला उपायुक्त के आदेश के हाल ही में आदेश के तहत उक्त टेस्ट को रद्द किया जाता है, जिसके बाद से जो पार्टिसिपेंट जिन्हें युवा थे उनमें काफी रोष है। आइए इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा हैं, वो पूरी जानकारी दे। आइए उनसे बात करें। सर, अपना नाम बताएं। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा सर पंजाब केसरी का। मेरा नाम सर साहिल शर्मा है। तो मैं इस मामले के ऊपर थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बात की कि कुछ जो एडवर्टाइजमेंट जो 18 तारीख 2022 को हुई थी, हम वही युवा हैं जिन्होंने आज से 1.5 साल पहले कोविड वॉरियर के नाम से इस डिस्ट्रिक्ट रियासी में हमने काम किया था। और आपने आज से पहले भी हमें कई बार देखा होगा धरनों में, जम्मू में हमने जो प्रोटेस्ट जो है लीड किए थे कोविड वॉरियर्स के जो एनएचएम में लगे थे ईसीआरपी स्कीम के अंतर्गत। उन बच्चों को लेके मैंने लीड किया था उनको, और उनका स्टेट यूनियन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो प्रोटेस्ट के दौरान हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से अपने एलजी मनोज सिन्हा जी से जो बातें हुई थी, उनको लेकर हम राजभवन में गए। जब हमारे प्रोटेस्ट हुए, हमारे जो एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने हमें ग्रेस मार्किंग दी कि आपने कोविड में काम किया है, जब आपकी डिस्ट्रिक्ट में ये भर्ती जो है रिक्रूटमेंट चलेगी उसमें आपको ग्रेस मार्किंग दी जाएगी, आप मेरिट में कहीं ना कहीं फॉल करेंगे और आपका जो फ्यूचर है फिर संभल जाएगा। हमें एक उम्मीद की किरण जागी थी इन चीज़ों को देखकर। लेकिन जो आज ये जो कुकर्म मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी जिला जो उपायुक्त हैं, जिला अधिकारी जो हमारी श्रीमती बबीला रकवाल जी हैं, और उनके साथ जो दूसरी मैडम है एडीडीसी रियासी ज्योति सलाथिया और सीएमओ रियासी, इन तीनों ने हमारा जो है जो एग्ज़ाम है 3 बार पहले पोस्टपोन किया गया। उसके बाद 26 मार्च को जो है हमारा जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया। और इसी कमेटी ने ये बोला कि इनका जो पेपर है वो लिया जाए, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। और इवन की एडीडीसी मैडम जो कमेटी की मेंबर थी, उन्होंने खुद आके वहाँ पे जहाँ एग्जाम कंडक्ट हो रहा था वो साथ होके वो एग्जाम कंडक्ट करवाया। 26 तारीख को हमारा सर एग्जाम होता है। 29 तारीख को हमें लेटर एक मिलता है जिसमें हमारी एडीडीसी अपना ओपिनियन जाहिर करती हैं कि जो है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, इसके बिहाफ पे हम इस रिक्रूटमेंट को टाइम बाउंड के अंदर पूरा ना कर सके, इसलिए जो है हम ये इस रिक्रूटमेंट को नल जो है घोषित करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ एलजी मनोज सिन्हा सर से और बाकी अथॉरिटी से, क्या जो रियासी हमारा जो शहर है, जो जिला है रियासी, क्या वो चांद पे है? क्या वो इस यूनिवर्स में नहीं आता? क्या वो इस ब्रह्मांड से बाहर है? बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंशियल ईयर की कोई बात नहीं चल रही, रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये फाइनेंशियल ईयर का मुद्दा कहां से आ गया? और वो जो फाइनेंशियल ईयर का भी, मैं 1 मिनट आपको इसमें रोकूंगा सर। ये जो पोस्टें हैं ये सिर्फ जिला रियासी के लिए हैं या पूरे जम्मू संभाग के लिए हैं? सर, ये जो कोविड की जो बच्चों ने काम किया था, जो एलजी मनोज सिन्हा जी ने ये हमारे हाथ में जो लेटर दिया था, उसमें ये हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने लिए नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये हमने जो पोस्टें हैं सैंक्शन करवा के लाई थी। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये मेरे पास कुछ उनके बिहाफ पे, ये हमारा जब प्रोटेस्ट हुआ था तो ये हमारे जो आईएएस यासीन चौधरी सर हैं, एनएचएम के प्रीवियस डायरेक्टर, उन्होंने ये जो है लिख के ये लेटर मनोज सिन्हा जी को भेजा था कि इन बच्चों ने कोविड में काम किया है, इन बच्चों के लिए आप कुछ सहूलत प्रदान करें। तो एलजी मनोज सिन्हा जी के फिर उन्होंने जो है एलजी मनोज सिन्हा ने हमें ये आश्वासन दिया था कि ये पोस्टें हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट की जाएंगी और इन पे आपके बच्चे जो मेरिट में फॉल करेंगे उनको 10 नंबर की ग्रेस मार्किंग देके हम उनको वापस उनके फ्यूचर को ब्राइट करने की कोशिश करेंगे। मेरा सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ कि ये जो नोटिफिकेशन है
ये हर डिस्ट्रिक्ट में थी या रियासी जिले में ही? ये सर हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने काम किया है कोविड में उनको 10 नंबर मिल रहे हैं, बाकी बच्चे भी उनमें अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जो कैंसल नोटिफिकेशन हुई है वो सिर्फ जिला रियासी में हुई है या हर डिस्ट्रिक्ट में कैंसिल हुई? सर उसी बात का हमें रोष है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में ही ये क्यों कैंसिल किया जा रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैम ने जो ये ऑर्डर निकाला है, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा इस ऑर्डर के माध्यम से। ये ऑर्डर है जो मैम निकाल रही है, मैं पढ़ के भी बताना चाहूंगा, अगर आप इधर जी पढ़ के जो मैम ने पॉइंट मेंशन किया है। आज जब मैं डीसी मैम अपनी बबीला रखवाल जी से मिलता हूं जाके कॉम्प्लेक्स में जाके मेरी बात होती है डीसी मैडम से, मैंने कोई ज्यादा दो टुक में मैंने बात की, ज्यादा उनसे फालतू मैंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा मैम जिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टर्म एंड कंडीशन में ये लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर में ये कंप्लीट करनी है, वो मुझे आप दिखा दीजिए, हम इधर से वापिस चले जाते हैं, आप एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराइए। लेकिन मैम ने वहां भी मेरी बात काट दी। उन्होंने कहा ये आप सीएमओ से कंसर्न करें। सीएमओ से कंसर्न नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि सीएमओ से कंसर्न क्या करना है, ये पूरा पॉइंट ही बेसलेस है। इस पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि जब आप रिक्रूटमेंट को जब आप रिक्रूटमेंट करवाते हैं उसके बाद जो टर्म एंड कंडीशन होती है, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, जब आप रिक्रूटमेंट को पूरी कंप्लीट करेंगे, जो बच्चे अपॉइंट होंगे लगेंगे, उनके टेन्योर को आप 1 साल के बाद फिर से रिन्यू कर सकते हैं। वो जो है वो पैराग्राफ ये चीज बोलता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन से केएस ऑफिसर एलजी मनोज सिन्हा जी आपने बढ़ा दिए डिस्ट्रिक्ट रियासी में, इनको तो ऑर्डर पढ़ना ही नहीं आ रहा है। या तो मूर्ख हम हो गए हैं या तो मूर्ख ये हो गए हैं। अगर ऐसी ही इस किस्म की आपने दरिंदगी युवाओं के साथ करनी है, और अगर ऐसे ही किस्म के आपने डिक्टेटरशिप रियासी में करनी है, तो आप क्यों युवाओं के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं? तो प्रधानमंत्री जी क्यों युवाओं के उज्जवल की भविष्य की बात करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं हमारे डीडीसी चेयरपर्सन सराब सिंह नाग जी से कि आप सर क्या कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में? हम तो आपको एमएलए का फेस देख रहे थे, हम सोच रहे थे कि वो हमारे लिए नई नई बातें करेंगे, हम सर इधर खज्जल हो रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? और उसके बाद जो लोग दर दर के धक्के खा रहे हैं, पहले तो एग्जाम ही नहीं होते, ये बाबू शाह जो अफसर लोग हैं ये एग्जाम होने ही नहीं देते हैं, एग्जाम गलती से हो भी जाए वो भी रिक्रूटमेंटें कैंसिल हो जाती हैं। ये किस तरह का दोगलापन है? एक तरफ तो आप बयान देते हैं, दूसरी तरफ आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर बैठाए हुए हैं वो आपको ही नहीं मानते। मैंने मैडम से भी कहा, इवन कि ये फाइल डिबकॉम सर के टेबल पे भी पड़ी है, ये फाइल को लेके मैं डिबकॉम सर से भी मिला, हमारे रमेश सर जी IAS रमेश सर डिबकॉम जम्मू, उनसे मैं मिला। मैंने कहा सर ये देखिए डीसी मैम जी क्या करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं डीसी मैम से खुद बात करूंगा। मैं खुद परसों मिलके आया डीसी से और डिबकॉम सर से। ये बात मैं आके जब अपनी जिला अधिकारी मैम से बात करता हूं आके कि मैम मैंने डिबकॉम सर से बात की है, फिर क्या हुआ? डिबकॉम से बात की है, मैं किसी को नहीं जानती, मैं खुद करूंगी जो करना है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं कर। मतलब इस तरह की डिक्टेटरशिप हो गई है। एक कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर को एक डीसी नहीं मान रही है रियासी की। तो मैं पूछना चाहता हूं बाकी वालों का क्या मसले हल होंगे? और उसके बाद इवन की अगर ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है जिन्होंने ये पोस्टें क्रिएट की हैं, MD मिशन डायरेक्टर NHM, उनके नोटिस में ये यहां तक कि ये बात नहीं है। उनके नोटिस में अगर ये लेटर उनको लिख के भेजते तो मैम जो है कोई डायरेक्शन देती कि फाइनेंशियल ईयर की कोई कंडीशन है या कुछ ऐसा है। उन्होंने इवन की ये चीजें उनके नोटिस में भी नहीं है। ये इतनी डिक्टेटरशिप डाल के रखी है इन्होंने, अपनी मर्जी पे पेपर करवाएंगे, जब मन आया तब कैंसिल कर देंगे। ये हालात हैं जिला रियासी में। ऐसे में ये सवाल बना हुआ है कि आखिर क्यों इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो टेस्ट है इसको रद्द किया जा रहा है। इस बारे में हम बात करने का प्रयास जिला उपायुक्त से भी करेंगे और उनका पक्ष भी आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन राजकुमार के साथ अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।